बहुत लोगों को ये थॉट तो बड़ा अच्छा लगा होगा कि हाँ भाई सच बहुत अच्छी चीज़ होती है, वाह व्हाट अ फिलॉसफी। मैं तो इस दुनिया का अगला अगला आइंस्टाइन ही मैं हूँ, और मैं तो अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली से भी आईआईटी एडवांस के क्वेश्चन सेकंडों में सॉल्व कर देता हूँ। मैक्सिमम लोग फेल होंगे, उनके जैसे चलोगे तुम भी फेल होगे। आप अगर आईआईटी की एक सीरियस एस्पिरेंट हो और अगर आपके मार्क्स नहीं आ रहे तो ये जो प्रिपरेशन आप कर रहे हो इसका कोई मीनिंग है? ये करो और मार्क्स बढ़ जाएंगे। इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो कोई भी नहीं बताता। दरअसल सच बोलना सबके बस की बात ही नहीं होती। ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो ने कहा है, नो वन इज मोर हेटेड देन ही हु स्पीक्स द ट्रूथ। जो सच बोलता है लोग सबसे ज़्यादा उसी से नफरत करते हैं, और क्यों कोई खुद से जाके सबकी नफरत मोल लेगा। इसलिए अक्सर आप देखते होंगे सोशल मीडिया पर लोग बातें घुमाते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, अनरियलिस्टिक पिक्चर्स को पेंट करते हैं, फील गुड वीडियोस बनाते हैं, फील गुड कंटेंट बनाते हैं। अच्छा फील करने से, आईआईटी के व्लॉग्स देखने से आईआईटी क्रैक नहीं होता। मेरा आईआईटी इसलिए क्रैक हुआ था क्योंकि मैंने सच का सामना किया था। सच बड़ा कड़वा होता है, बहुत टफ होता है, हज़म नहीं होता, पर जिसने सच को हज़म कर लिया वो दुनिया को जीत लेता है। पता है आपको, हमारे पास हज़ारों स्टूडेंट्स मेंटोरशिप में अप्लाई करते हैं, और हम जब उनका इंटरव्यू लेते हैं हमें समझ में आता है कि ये जनरेशन कितनी ज़्यादा मेस्ड अप है। बच्चे अपने पेरेंट्स को झूठे मार्क्स बताते हैं, गलत मार्क्स बताते हैं। बच्चे अपनी परसेंटाइल को परसेंटेज बोल के माँ बाप को दिखाते हैं, देखो पापा मेरी ना 89 परसेंटेज आई है। हट! बच्चे कोचिंग के मॉक टेस्ट में टॉप करने के लिए चीटिंग करते हैं। कल को तो उसको पता है कि असली एग्ज़ाम आएगा और वहाँ पर वो चीटिंग नहीं कर पाएगा और वो फेल होगा बहुत बुरी तरह, और आज पढ़ना चाहिए। पर वो सोचो उसकी बुद्धि कितनी भ्रष्ट है, बच्चा बुद्धि है, 15-16 साल का नूब। मैं इसीलिए कहता हूँ सोचो बच्चे सच से कितना दूर हैं, ये जनरेशन सच से कितनी नफरत करती है। लेकिन इसी जनरेशन में अगर सच को कोई स्वीकार कर ले और सच के हिसाब से अपनी आईआईटी प्रिपरेशन को कंडक्ट कर ले तो आईआईटी कन्फर्म है। बहुत लोगों को ये थॉट तो बड़ा अच्छा लगा होगा कि हाँ भाई सच बहुत अच्छी चीज़ होती है, वाह व्हाट अ फिलॉसफी। ब्रो, जब आपका सच आपके सामने आएगा ना, आपके सिर में दर्द हो जाएगा और अपना चेहरा आईने में देख नहीं पाओगे, क्योंकि सच कड़वा सबके लिए होता है और उसको बर्दाश्त करने के लिए हिम्मत लगती है। एक बार 10 सेकंड के लिए ऑनेस्ट होके देखो और कमेंट्स में अपनी सच्चाई लिखो। आपकी एक्चुअल तैयारी कितनी हो रखी है, आप अपने पेरेंट्स से क्या क्या झूठ बोलते हो, आप खुद को क्या क्या बेवकूफ़ बनाते हो। आपको वाकई में लगता भी है कि आपका वाकई वाला आईआईटी तो हर कोई बोलता है, पर एक्चुअल फिर से एक्चुअल सच वर्ड जो ना, सच थोड़ी देर पहले एक सच नाम के वर्ड की बात कर रहे थे, उस सच से थोड़ा पॉज ले लो, सांस ले लो, उसके बाद बताओ आपको वाकई में लगता है आईआईटी आपको मिल पाएगा। आईआईटी इस देश का नंबर 1 कॉलेज है। आईआईटी अपने स्टूडेंट्स को हज़ारों अपॉर्चुनिटीज़ देता है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर देश भर से तमाम टैलेंटेड स्टूडेंट्स आकर अपना करियर बनाते हैं और एक दूसरे की हेल्प करके, एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके बड़ी बड़ी बुलंदियों को हासिल कर लेते हैं। और इसीलिए आप देखते होंगे कि देश की सारी टॉप फील्ड्स जैसे स्टार्टअप, टेक्नोलॉजी, पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट, कहीं भी चले जाओ, इनफैक्ट यूपीएससी के टॉपर्स भी आईआईटीएंस ही होते हैं। हर जगह बेस्ट करने का जिम्मा आईआईटीएंस ने उठा रखा है, और यही कारण है कि हर साल मिलियन से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स, लाखों स्टूडेंट्स जेई की तैयारी करते हैं, और ये एस्पिरेंट्स की तादाद बढ़ती जा रही है। जो लोग अभी 11th क्लास में पढ़ रहे हैं, जेई 2026 में होगा उनका, वो लोगों के अब तक 7 महीने बेकार हो चुके हैं, और मैं देखता हूँ कि वो बच्चे आज भी मौज ले रहे हैं। उनको लग रहा है कि कोई बात नहीं, अभी बहुत टाइम है, कर लूँगा अभी, ऐसा क्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आईआईटी तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं तो इस दुनिया का अगला आइंस्टाइन ही मैं हूँ, और मैं तो अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली से भी आईआईटी एडवांस के क्वेश्चन सेकंडों में सॉल्व कर देता हूँ। ये सब वहम तो है, पर जब वाकई में आईआईटी का कॉन्सेप्ट या आईआईटी का क्वेश्चन उनके सामने आ जाता है तो पसीना पसीना हो जाते हैं, और घंटों बैठकर भी देखते हैं 5-7 क्वेश्चन मुश्किल से हो पाए हैं। ये उनकी असलियत है, और उनका वहम देखो कितना बड़ा है। तुम्हें पता है इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है?
इंसान की एक बहुत ही बेकार फितरत है। जब तक वो किसी चीज़ को खो नहीं देता ना, तब तक उसको एहसास नहीं होता वो कितनी वैल्यूएबल थी। आज आपके पेरेंट्स ने इतनी सेक्रीफाइसेस करके आपको जेई की ये अपॉर्चुनिटी दी है। आप भी देखो, आपने भी कितना कुछ सेक्रीफाइस किया है। जो आपके दोस्त कॉमर्स या आर्ट्स में हैं, वो लोग किस लेवल की मौज करते हैं, और आप वो सब छोड़ के तो बैठे हो, और उसके बाद भी अपना सब कुछ जेई को दे नहीं रहे। आप पूरी तरह से मेहनत कर नहीं रहे कि जैसे आपके अब तक 7 महीने बर्बाद हो चुके हैं। अप्रैल वेस्ट किया, मई वेस्ट किया, जून वेस्ट किया, जुलाई वेस्ट किया, अगस्त वेस्ट किया, सितंबर वेस्ट किया, अक्टूबर वेस्ट किया, नवंबर वेस्ट किया। अब आगे बारी है दिसंबर की, जनवरी की, फरवरी की, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2025 एंड जनवरी 2026 जब आपका जेई मेन होगा। और मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कहोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम है, पर पलक झपकते ही देखा जनवरी 2026 आपके सामने ऐसे ही होता है। और उस दिन आपको एहसास होगा कि यार आज से 20 महीने पहले जिंदल जी ने एक वीडियो बनाई थी, काश मैं उनकी बात मान लेता। या जब आप अपने रिज़ल्ट को देखोगे और वहाँ पर रोल नंबर और रैंक बराबर दिखाई दे रहे होंगे, तब आपको एहसास होगा कि जिंदल जी ने अपनी वीडियो में क्या कहा था। जब आप अपने पेरेंट्स को अपना एडमिशन प्राइवेट कॉलेज में 30, 40, 50 लाख की फ़ीस भरते हुए देख रहे होगे, जब वहाँ पर ज़मीन बेचकर कर्जा लेकर आपके पेरेंट्स आपका एडमिशन कराएंगे, और तब आप एहसास कर रहे होगे कि यार काश मैंने उस टाइम जिंदल जी की बात मान ली होती। पर तब आप बेबस होगे, तब आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। और आज आप चाहकर कर तो सकते हो, पर आप चाहोगे ही नहीं, आप करोगे ही नहीं। या करोगे, लाओगे चेंज, करूँ गुद्दी लाल? देख आप बच्चे हो यार, आपकी उम्र सीखने की है, और मेरा फ़र्ज़ है आपको सिखाना एज अ सीनियर, एज अ टीचर, एज अ मेंटोर। अगर आप इस वीडियो में दी हुई 7 की 7 टिप्स को फॉलो करोगे तो आईआईटी में अंडर 100 रैंक कंफर्म है। जो लोग मुझे नहीं जानते, मैं हूं निशान जिंदल। जेई एडवांस 2016 में ऑल इंडिया रैंक 247 हासिल की थी मैंने। डोमिनेट जेई दुनिया की सबसे पॉपुलर जेई स्ट्रेटजी की बुक है, इसका ऑथर मैं हूं। इस किताब में मैंने ये बताया कि 4 महीने में जेई एडवांस 2016 में ऑल इंडिया रैंक 247 मैंने कैसे हासिल की थी, वो पूरी स्टोरी बताई हुई है। और ये बुक मिलियंस ऑफ लोगों के बीच में वायरल हो गई, जिनमें कुछ स्टूडेंट्स ने आकर मुझे यूट्यूब पर फॉलो करना चालू किया, और तब से मैं यूट्यूब पर भी वीडियोस बना रहा हूँ। जेई 2026 में AIR 100 कंफर्म करने की पहली टिप, एक्सेप्ट एंड एनालाइज। एक डायरी लो, उस पर अपनी 3 सबसे बड़ी मिस्टेक्स लिखो, 3 सबसे गलत डिसीजन लिखो, 3 मेजर डिस्ट्रैक्शंस लिखो जिन्होंने आपका टाइम बर्बाद कर दिया, 3 वो लोग लिखो जिन्होंने आपको गलत गाइड किया, 3 अपनी बुरी हैबिट्स लिखो जो आपका जेई कभी क्रैक होने नहीं देंगे। नेक्स्ट स्टेप है, उसको दोबारा पढ़ो और देखो कि आपने क्या क्या वाहियातियां मचाई हैं। देखो तुमने क्या किया, देख ब्रो, देख अपने आप को, देख ये काम किया है तूने, देख। सबसे पहला काम ही एक्सेप्ट करना है, उसी के बाद आप कहोगे ना कि आगे से नहीं करूँगा। जब आप मानोगे ही नहीं आप गलत हो, तो आप सही कैसे करोगे? पता है तुम्हें, भारत स्कूल के मेंटोरशिप प्रोग्राम में जब कोई सिलेक्ट होता है ना, तो पहले उसको ना मेंटोर बाद में मिलता है। पहले उसको एक बहुत बड़ा फॉर्म जाता है जिसमें उसको यही सब भरना पड़ता है। ये फॉर्म का एनालिसिस उस बच्चे को भी ईमेल होता है और उसके मेंटोर को भी ईमेल होता है। वो मेंटोर फिर 2 घंटे लगा के वो फॉर्म पढ़ते हैं और उस बच्चे की रिपोर्ट लिखते हैं, फिर उस बच्चे से बात करते हैं, उसके बाद चालू होती है मेंटोरशिप। सेकंड टिप है, मैंने आपको 2026 जब जेई 11 जस्ट शुरू हुई थी ना, अप्रैल में वीडियो डाली थी और बोला था नो बैकलॉग लिखो। उस पर हज़ारों स्टूडेंट्स ने नो बैकलॉग लिखा था, पर उन हज़ारों में से सिर्फ 100 स्टूडेंट्स का ही होगा वाकई में नो बैकलॉग। 900 स्टूडेंट्स का बैकलॉग फिर भी होगा। आज आपको दोबारा बोल रहा हूँ, अपने सिलेबस को सही से मैनेज करो। बचे हुए 4-5 महीने में आपको पूरी तरह से 11th का सिलेबस ख़त्म कर देना है। 11th का कोई बैकलॉग 12th तक नहीं जाएगा। लिखो कमेंट्स में, लिखो 11th का सिलेबस 11th में ख़त्म करूँगा, 11th का सिलेबस 11th में ख़त्म करूँगा। लिखो। बैकलॉग शब्द जो होता है ना, नूब स्टूडेंट्स की डिक्शनरी में होता है। जिन स्टूडेंट्स ने 11th की स्टार्टिंग में ही भारत स्कूल में एडमिशन ले लिया था, उनका पता है बैकलॉग बहुत दूर की बात है। हमने इंश्योर किया कि 5 से 6 महीने के अंदर उनमें से आधे बच्चों का 11th ख़त्म हो जाए। मैक्सिमम बच्चों की 11th
ख़त्म हो चुकी है। कुछ 20-25% बच्चे बचे हैं, उनकी भी अगले 2 महीने के अंदर 11th का सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम अभी ही 12th चालू कर देंगे। हम सबसे आगे रहना चाहते हैं, कंपटीशन को नेस्तनाबूद कर देंगे। तीसरी टिप है अवॉइड रैट रेस। भेड़ चाल बंद करो, जोकर लोगों के जैसे तुम भी मत चलो। मैक्सिमम लोग फेल होंगे, उनके जैसे चलोगे तुम भी फेल होगे। जो सब कर रहे हैं वही सेम करना लूज़र की परफेक्ट रेसिपी है, ये मत करना वरना पछताओगे। जो टॉपर स्टूडेंट्स होते हैं उनकी स्ट्रैटेजी सबसे अलग होती है। जेई एडवांस में मेरी 247 रैंक थी, जो कि टॉप 0.02% में आता है। अगर मैं बाकी 99.98% लोगों की स्ट्रैटेजी फॉलो करता तो मैं कभी 0.02% में नहीं आ पाता। जो भेड़ बकरियां करती हैं शेर वो नहीं करेगा। चौथी टिप है SHW करो, स्मार्ट हार्ड वर्क। यूट्यूब पर कुछ कल के लड़के ऐसी वीडियोस बनाते हैं कि 15 घंटे पढ़ने की जगह आप 4 घंटे में स्मार्ट स्टडी करो, वो ज़्यादा अच्छा है। आप उनका रिकॉर्ड चेक करना, वो एवरेज परफॉर्मर्स थे और आगे तक भी एवरेज ही रहे, वो कभी टॉपर बने नहीं, इसलिए ऐसी वाहियातियाँ करते हैं। एक्चुअल टॉपर्स पता है कैसे होते हैं? अगर यार आप एक बात बताओ, कोई नूब बच्चा 15 घंटे में कुछ करता, चलो आपने 4 घंटे में उस नूब जितना कर दिया, पर आप वो 4 घंटे में जितना पढ़ रहे हो उसको अब आप 15 घंटे तक पढ़ोगे, तो आप सोचो आप उस स्मार्ट स्टडी को पूरे 15 घंटे तक कर रहे हो, सबके गॉडफादर बन जाओगे आप। आपका मुकाबला हो ही नहीं सकता। आपको क्या लगता है मैं तो 16 घंटे पढ़ता रहा, वो क्या गधे की तरह पढ़ता रहा? तो मेरी आ जाती 0.02 टॉप 0.02% पीपल में। 16 घंटे भी मैं बहुत शार्प स्टूडेंट के स्मार्टेस्ट स्टडी करता था। मैं तो इतनी स्मार्ट स्टडी करता रहा कि फालतू के नोट्स नहीं बनाने, लेक्चर नहीं, सीधा भाई साहब बुक से पढ़ता रहा और ख़त्म। और उस चीज़ को मैं 16 घंटे तक करता रहा, इसलिए तो 4 महीने में 247 रैंक जेई एडवांस में आई। स्मार्ट हार्ड वर्क। यही सेम फिलॉसफी जब मैंने अपने स्टूडेंट्स पे अप्लाई करी तो मैंने ऑल इंडिया रैंक 28, 105, 117, 141, 169, 240, 281 इस तरह के बहुत सारे रैंकर्स क्रिएट कर दिए। टिप नंबर 5, ये सबसे इम्पोर्टेंट टिप है। अगर बाकी सारी टिप्स फॉलो ना भी करो और ये टिप फॉलो कर लो तो डन है, तो आपको बाकी सारी टिप्स तो अपने आप ही फॉलो हो जाएंगी। सही मेंटोर की गाइडेंस लो। जेई प्रिपरेशन में बहुत सारे लोगों को ऐसा वहम है कि वो लेक्चर देखेंगे, नोट्स बनाएंगे, वीडियो लेक्चर देख लेंगे या कोचिंग जाएंगे और बस वो घर पे आके सो जाएंगे, अगले दिन फिर यही करेंगे और अचानक से जेई क्रैक हो जाएगा। ऐसे तो लाखों बच्चे कर रखे हैं, क्यों वो उनका क्यों नहीं होगा और तुम्हारा क्यों हो जाएगा? तुम जब कुछ स्पेशल नहीं कर रहे, तो अगर तुम भी वही कर रहे हो जो वो कर रखे हैं तो सबका हो जाना चाहिए, पर सबका तो नहीं होगा। व्हाट इज स्पेशल इन व्हाट यू आर डूइंग? आप देखोगे ये सब करने से एक्चुअल में पेपर में मार्क्स नहीं आते। बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे। आप मुझे चलो एक बात बताना ऑनेस्ट होके, आप अगर IIT की एक सीरियस एस्पिरेंट हो और अगर आपके मार्क्स नहीं आ रहे तो ये जो प्रिपरेशन आप कर रहे हो इसका कोई मीनिंग है? आज अगर आपके मार्क्स नहीं आ रहे, अगले मॉक और आपने कोई चेंज नहीं किया तो अगले मॉक टेस्ट में भी सेम मार्क्स आएंगे और ऐसे हर मॉक टेस्ट में सेम मार्क्स आएंगे। और फिर जो मॉक टेस्ट में मार्क्स आ रहे हैं असली एग्ज़ाम में भी ऐसा थोड़ी हो जाएगा कि एक असली एग्ज़ाम से एक दिन पहले ना एक परी आएगी, आपके तकिए के नीचे से निकलेगी वो और आपको ना आशीर्वाद दे देगी, अगले दिन चमत्कार हो जाएगा। आज तक कभी नंबर नहीं आए, एक दिन जेई एडवांस के दिन नंबर आ गए, टॉपर ऑल इंडिया रैंक 1 आ गई आपकी। वाह! जेईई के अंदर सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर, सबसे बड़ा नाइट्रो बूस्ट स्ट्रैटेजी और टेक्निक्स हैं। जिस तरह आपने 10वीं पढ़ी, जिस 90% पे आप खुश होते हो ना, मम्मी देखो मेरे 90% आए हैं, मम्मी भी पापा भी खुश हो गए, पड़ोसियों में रिश्तेदारों बच्चों को 90% आए। 2 लाख लोगों के आते 90%, आपकी 2 लाख रैंक क्या ब्रो? 2 लाख रैंक, 90% मत बोलो ब्रो। वो टेक्निक्स थोड़ी ना IIT क्रैक करवाएंगी, वो तो 2 लाख लोगों को आता ही है। 2 लाख सीटें तो NIT में भी नहीं है, NIT में भी 30-35 हज़ार सीटें ही हैं। सब कुछ ठीक है अगर,
प्रिपरेशन में अगर सब ठीक चल रहा है तो 7 महीने बर्बाद कैसे हो गए? आईआईटी के क्वेश्चंस क्यों नहीं होते? आप घंटों घंटों बैठने के बाद भी 8-10 ही क्वेश्चन हुए हैं। आपकी असलियत तो ये है, मॉक टेस्ट में 300 में से कितने नंबर आते हैं? क्योंकि मॉक टेस्ट आपने जेन्युइन फुल टेस्ट दिया हो तो कितने नंबर आ रहे हैं? ऑनेस्ट होके कमेंट्स में लिखो। अगर आप आईआईटी का सपना देख रहे हो ना, तो 220 240 से नीचे कोई भी नंबर आ रहे हैं जो, वो वेस्ट है। यही प्रिपरेशन की बैकबोन मेंटोरशिप है। जिस इंसान ने खुद आईआईटी क्रैक कर रखा है, वो अगर तुम्हारी प्रिपरेशन की देख रेख करे, जहां तुम फंस जाओ वहां से तुम्हें छुड़ाए, जहां तुम्हें गिव अप करने का मन करे वहां पर तुम्हें डायरेक्शन दे, गलत रास्ते पर जाने से रोके, डिस्ट्रैक्शंस छुड़वाने में हेल्प करे, जब क्वेश्चंस नहीं हो रहे तो आपको राइट अप्रोच बताए कि एडवांस के क्वेश्चंस इस तरह किए जाते हैं। जब बहुत देर तक बैठकर फोकस ना हो पाए तो बताते हैं फोकस कैसे करना है। जब पेपर में नंबर नहीं आते तो एनालाइज करके बताते देखो तुम्हारी ये कमी है, इसको ऐसे ठीक करेंगे, ये करो और मार्क्स बढ़ जाएंगे। ऐसी गाइडेंस हमने स्टूडेंट्स को दी है। इसीलिए ऑनलाइन जेई के अंदर हमसे बेस्ट रिजल्ट, भारत स्कूल से बेहतर रिजल्ट किसी और का है ही नहीं। आपके 7 महीने वेस्ट हो चुके हैं। अब बचे हुए टाइम में अगर आपको ऑल इंडिया रैंक अंडर 100 लानी है तो आपको एक जेन्युइन आईआईटीएन की गाइडेंस के अंडर ही पढ़ना पड़ेगा। आप आईआईटीएन मेंटोर कहां से लाएंगे? आईआईटीएन जो कि हाईली क्वालिफाइड, जिनको हायर करने के लिए कंपनीज प्लेसमेंट सेल में लाइन लगाती हैं, वो क्यों अपना टाइम जेई एस्पिरेंट्स को गाइड करने में वेस्ट करेंगे? इसका जवाब है पैशन। मेंटोर्स को बहुत खुशी मिलती है किसी एस्पिरेंट का करियर बनाकर, किसी की लाइफ चेंज करके, और हम यहाँ पर आपको ऐसे पैशनेट आईआईटीएन मेंटोर से कनेक्ट करवाते हैं। सोचो ये आईआईटीएन अगर आपको आने वाले 2 साल तक आपको पर्सनली व्हाट्सएप कॉल और गूगल मीट सेशंस पर रेगुलर गाइड करने लग जाए तो आपकी प्रिपरेशन कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। इनको तो सब कुछ ही पता है भाई, ये तो आईआईटीएन इन्होंने खुद कर रखा है। मैंने निशांत सर की वीडियो देखकर मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन किया था और ये डिसीजन मेरे लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहा। मेरे मेंटर नितेश सर है जो कि आईटी दिल्ली से हैं। उन्होंने मेरी प्रिपरेशन को एक प्रॉपर डायरेक्शन दी। जब मैंने मेंटरशिप ज्वाइन की थी तब मुझे अपने टारगेट्स को अचीव करने में बहुत डिफिकल्टी हो रही थी, स्पेशली टाइम मैनेजमेंट और कंसिस्टेंसी को लेकर। मेरे मेंटर ने रूटीन को स्ट्रीमलाइन करने और ट्रैक पर रहने में बहुत मदद की। जब कभी मैं ऑफ ट्रैक हो गया, उन्होंने मेरी मैथ्स और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे वीक एरियाज को स्ट्रेंथ करने में बहुत स्ट्रेटजी और हेल्प की। आज मेंटरशिप के थ्रू मैंने अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को काफ़ी इंप्रूव किया है और मैं जेई एडवांस के लिए अब ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ। आईआईटीएन देश में लिमिटेड है, इसलिए मेंटोरशिप हम हर किसी को नहीं दे पाते हैं। हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, हम कुछ स्टूडेंट्स को ही दे पाते हैं, वो भी ये चेक करने के बाद कि स्टूडेंट सीरियस है या नहीं है। तो आप भी अगर आईआईटीएन मेंटोर्स की गाइडेंस के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो अभी के अभी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ गूगल फॉर्म भरो। अगर आप सिलेक्ट होते हो तो आपको 2 साल के लिए एक आईआईटीएन मेंटोर आपको आईआईटी क्रैक करने की कंप्लीट गाइडेंस रेगुलर बेसिस पर व्हाट्सएप, फोन और गूगल मीट पर देंगे। टिप नंबर 6, डू बेस्ट और नथिंग। नीट के एग्जाम में क्वांटिटी की वैल्यू है, वो एक अलग गेम है। जेई के अंदर क्वालिटी की वैल्यू है। आप अगर कोई चैप्टर टच कर रहे हो तो आपको वो पूरा थ्रू एंड थ्रू आना चाहिए। आपने अगर कोई चैप्टर किया हुआ है और अगर वो आईआईटी के लेवल पर नहीं कंप्लीट हुआ है तो वो 0 है, बल्कि 0 से ही बदतर है। मैं आपको समझाऊं क्यों। आप एक आधा अधूरा चैप्टर करके आईआईटी के पेपर में चले गए, वहाँ पे आधा अधूरा चैप्टर वाले जो बच्चे होते हैं ना, उनके लिए भी एक्स्ट्रा ऑप्शन होते हैं कि जिसने आधा कर रखा होगा ना चैप्टर, जिसको थोड़ा ब्लर नॉलेज होगी, वो ना ही गलत वाला ऑप्शन मार्क कर देगा। अगर आपने आधा अधूरा कर रखा होगा चैप्टर तो आईआईटी को पता है कि इन बच्चों के जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, ब्लर होते हैं, और वो क्या करेंगे, ऐसे ऑप्शन वहाँ डाल के रखेंगे। जो आधे अधूरे कॉन्सेप्ट वाले बच्चे होते हैं वो ये ऑप्शन मार्क करेंगे और -2 मार्क्स आएंगे। -2 होती है आईआईटी में मार्किंग। इससे अच्छा तो आप वो चैप्टर ना पढ़ते, तो आप उसका क्वेश्चन देखते कहते हैं तो मुझे आता ही नहीं है और अगले पे चले जाते, तो आपके 0 मार्क्स आते। 0 अच्छे हैं, -2 अच्छे हैं। तो इसलिए आईआईटी में कोई चैप्टर करो तो बेस्ट करो, वरना मत करो।
और आईआईटी के लेवल पे कैसे करना है ये आईआईटीएंस ही जानते हैं। मैं आपको बता तो देता हूँ कि एडवांस लेवल के 60 से 80 क्वेश्चन अगर आप एक चैप्टर में कंप्लीट कर लेते हो और उसके अंदर आप 85 से 85 से 95% अगर आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो और उसके बाद आप उस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एडवांस लेवल के कर पा रहे हो तो आप उस चैप्टर को एडवांस लेवल पर कर चुके हो। पर वहाँ तक पहुँचना कि आपसे ये सब हो जाए ये एक टफ जर्नी है और इसके अंदर आईआईटीएन मेंटर्स का सपोर्ट गेम चेंजर है। टिप नंबर 7 बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टिप है और मैं बहुत सीरियसली बोल रहा हूँ कि आप इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो। मैं आईआईटी की कसम दे रहा हूँ आपको कि ये चैनल आपको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे और जो मैं रेगुलर जेई 2026 की वीडियोस बनाता रहूँगा वो आप अगर देखोगे ना तो आपकी प्रिपरेशन ऑन ट्रैक काफ़ी हद तक रहेगी। जो मेंटोरशिप में आ रहे हैं वो तो चलो उनका तो कुछ कहना ही नहीं है, वो तो बेस्ट कर रहे हैं, पर ये चैनल एनीवे सब्सक्राइब करो। इस चैनल पर जो गाइडेंस आपको मिलती है वो एक ऐसे एवरेज और मिडिल क्लास स्टूडेंट की है जिसने मेहनत करके अपने आप को आईआईटीएन बनाया। सिर्फ इसी चैनल पर जेई की ऑथेंटिक टिप्स हैं। आप एक भी टिप एक भी वीडियो मिस ना करो, इसलिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। मेंटोरशिप में अप्लाई करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए फॉर्म को जरूर भरना। एक इंपॉर्टेंट बात इससे पहले कि मैं वीडियो खत्म करूं, अगर आप जेई के लिए अभी भी थोड़ा सा सोच रहे हैं, कैजुअल हैं, अभी आपने जेई की प्रेप वाकई में शुरू भी नहीं की है, आप वो टिपिकल बोर्ड वाला स्टूडेंट हैं जो अभी कैजुअल ले रहा है, सोच रहा है कि अभी तो वैसे बचा तो जेई के अंदर 20 महीने ज़्यादा है पर मैं अभी ड्रॉप ईयर में पढ़ूंगा, 20 महीने अभी वेस्ट करूंगा, उसका ड्रॉप ईयर में मैं जेई की प्रेप करूंगा। अगर आप किसी भी इस तरह के माइंडसेट के स्टूडेंट हो तो आप प्लीज़ ये फॉर्म मत भरना जो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट्स हम स्ट्रेट अवे रिजेक्ट कर देते हैं। हमें वो स्टूडेंट्स ही चाहिए जो जेई के लिए सीरियस है, वरना हमारा सिलेक्शन रेशियो सफ़र होता है। हम पूरे जेई वर्ल्ड में छाती ठोक कर कहते हैं कि हमारा सबसे हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो है, हम उसको किसी भी कीमत पर ख़राब नहीं करना चाहते। तो प्लीज़ ऐसे स्टूडेंट जो अभी भी कैजुअली ले रहे हैं जेई को, ये फॉर्म मत भरना। पर अगर आप सीरियस स्टूडेंट हो और जेई के लिए हर सेक्रीफाइस और मेहनत करने को तैयार हो तो ये फॉर्म ज़रूर भरना, क्योंकि आप लोग हमारा सिलेक्शन रेशियो बढ़ाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।